नमस्ते। केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें है क्रिया। क्या है? क्रिया। आज का टॉपिक रहेगा हमारे क्रिया के ऊपर हम आज पढ़ेंगे। तो क्रिया में पढ़ेंगे क्या? पार्ट 1। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 1, यानी कि पार्ट 1 नया चैप्टर है। तो इसका मैं पार्ट 1 शुरू कर रहा हूँ आज। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया किसी भी कार्य को करने के लिए हमें क्रिया करनी पड़ती है। कोई भी काम करते हैं जैसे, तो उसके लिए हमें क्रिया करनी पड़ेगी। अगर हम क्रिया नहीं करेंगे तो वो कार्य हमारा नहीं होगा। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए भी हमें क्रिया करनी पड़ती है। जैसे अपन खाना खाने के लिए निवाला हाथ से तोड़ेंगे और फिर उसको मुंह में रखेंगे, तभी तो जाकर हम खाना खा सकते हैं। तभी तो हमारे मुंह में जाएगा खाना, नहीं तो कैसे जाएगा? इसे कहा भी जाता है कि जैसे शेर सोया हुआ है और वो सोता हुआ अपने मन में सोच रहा है कि खाना मेरे मुंह में आ जाए, तो कैसे आएगा? नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा? उसे उसके लिए उठना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी, अर्थात शिकार के पीछे उसे दौड़ना पड़ेगा, उसे पकड़ना पड़ेगा और फिर वो खाएगा उसको। तो किसी भी काम को करने के लिए हमें क्रिया करनी पड़ती है। वही क्रिया क्या कहलाती है? अपना कार्य कहलाती है। जैसे हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो अपने आप पढ़ाई थोड़ी होगी। हम कुछ पढ़ेंगे, उसके प्रति क्रिया करेंगे, तभी हमारी पढ़ाई संपन्न हो सकेगी, पूरी हो सकेगी, हम पढ़ सकेंगे, पढ़ा हुआ हमें याद रहेगा। तो देखिए, हम क्रिया की परिभाषा पढ़ते हैं यार। तो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा क्या होती है? ध्यान से देखना, बोर्ड पे आपको दिख ही रहा होगा। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, जिस शब्द के द्वारा या जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आपको होमवर्क दिया जाता है, तो आप होमवर्क करोगे तभी तो कार्य होगा ना। आप करोगे नहीं तो कैसे होगा? फिर सर आपको डांटेंगे, चेक करेंगे, काम तो हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने क्रिया ही नहीं की, आपने काम ही नहीं किया, तो किसे काम होगा? नहीं होगा। तो जिस शब्द के द्वारा परिभाषा होगी, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना है, पीना है, रोना है, धोना है, जाना है, पढ़ना है, लिखना है आदि। खाना पीना, रोना धोना, सोना, जो भी हम अपने दिनचर्या के कार्य करते हैं, वो सब क्या होती है? क्रियाएं होती है। मैंने यहाँ नोट लगाकर लिख रखा है, तो इसको ध्यान से देखना। क्रिया एक विकारी शब्द है। मैंने यहाँ भी लिख रखा है, ऊपर भी। क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी किसे कहते हैं? आप जानते हो। आप इसका रूप, लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिख दिया, राम पढ़ता है। क्या लिख दिया? राम पढ़ता है। अब राम पढ़ता है पुल्लिंग में क्रिया बन रही है। अब मैंने यहाँ लिख दिया सीता पढ़ती है। सीता पढ़ती है। तो देखो, राम पढ़ता है और सीता पढ़ती है। तो इसमें देखो, क्रिया यहाँ तो है पढ़ता और यहाँ है पढ़ती। तो लिंग के अनुसार क्रिया चेंज हुई कि नहीं हुई? हो गई। अर्थात जिसका लिंग परिवर्तन, मतलब क्रिया में परिवर्तन आ जाए, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जिस शब्द में रूप, लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर परिवर्तन आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे? विकारी कहेंगे। और जिसमें परिवर्तन नहीं आए, उसे क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। अव्यय आपने देखा होगा, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो कछुआ हमेशा धीरे धीरे ही चलेगा। कछुआ धीरे धीरे चलता है। आप कितनी ही कोशिश कर लो, कछुआ हमेशा धीरे धीरे ही चलेगा। तो ये धीरे धीरे जो शब्द है, आपने कभी देखा है इसमें परिवर्तन होते हुए? नहीं देखा।
क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएंगे, इसमें लिंग वचन काल आदि के आधार पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये क्या कहलाएंगे, ये अव्यय कहलाएंगे। और जिसमें परिवर्तन हो जाए उसे क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार वो शब्द क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। वह शब्द के अनुसार, वह शब्द वह विकारी शब्द, वह विकारी शब्द बदलते रहते हैं। अब आगे चलते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। सभी जानते हैं क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया का ज्ञान, क्रिया का ज्ञान, क्रिया का ज्ञान मूल धातु में ना शब्द जोड़ने से होता है। क्रिया का ज्ञान हमें किससे होगा, जिस शब्द में हम ना शब्द जोड़ेंगे उसे हमें क्रिया का ज्ञान होगा, क्योंकि जो क्रिया होगी उसमें ना शब्द जुड़ा रहेगा। तो देखो, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का ज्ञान मूल धातु में ना शब्द जोड़कर होता है। जैसे उदाहरण भी लिख रखे हैं मैंने यहाँ पर, तो उदाहरण देखो, जैसे देख प्लस ना, तो देख धातु है और इसमें ना जोड़ दिया तो क्या हो गया, देखना। खा प्लस ना तो क्या हो गया, खाना। जा प्लस ना क्या हो गया, जाना। कर प्लस ना, करना। इसके बाद गा प्लस ना, गाना। तो ये सब देखो, जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें सब में ना शब्द जुड़ा हुआ है। इसमें जुड़ रहा है, इसमें जुड़ रहा है, इसमें जुड़ रहा है, इसमें जुड़ रहा है। तो सब में क्या मिल रहा है, हमें ना शब्द मिल रहा है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का ज्ञान मूल धातु में ना शब्द जोड़कर होता है। जो क्रियाएं होगी उसमें ना शब्द जुड़ा रहेगा। अब आते हैं क्रिया के भेदों में। क्रिया के भेद होते हैं कर्म के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो। कर्म के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। अब कर्म के आधार पर कितने होते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए इतना ही क्रिया में। अब इस क्रिया के भेदों के बारे में हम कल पढ़ेंगे, कर्म के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। तो हम कर्म के आधार पर कल बातचीत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। जय।